हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की जो प्रैक्टिस है वो वर्ब पर हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ब पर हैं कि कौन सी नाउन के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी या प्लूरल वर्ब लगेगी। तो यही देखना है, इसी के ऊपर हमारी आज की जो प्रैक्टिस है वो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और इसमें आपको ये भी देखना है कि आपके इसमें से कितने करेक्ट हो गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो दिया है ऊपर भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द टू वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में दी है दो वर्ब दी हैं, तो उसमें से आपको एक लगानी है, तो वो कौन सी सेट आएगी ये आपको देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि द क्राउड ब्लैंक्स वेटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर। ये देखो क्राउड कौन सी नाउन है, क्राउड है कोलेक्टिव नाउन। और कोलेक्टिव नाउन का एक ही रूल है कि अगर कोलेक्टिव नाउन एक ही तरह से यूज की गई है, यानी कि वो एक कोलेक्टिव होके काम कर रही है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। और अगर वो डिवाइड होके काम कर रही है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये हमें देखना है कि जो क्राउड है वो कलेक्टिव है, जो वो एक साथ खड़ी होके वेट कर रही है चीफ मिनिस्टर के लिए। तो द क्राउड यहाँ पे इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा वाज। द क्राउड वाज सिंगुलर वर्ब लगेगी इसके साथ, ये आपको याद रखना है। द क्राउड वाज वेटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 2, देयर ब्लैंक्स फ्यू जेंट्री इन द टाउन। देखो देयर क्या होता है, ये देयर होता है हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। इसके अकॉर्डिंग हम नाउन नहीं लगाते हैं। नाउन लगाएंगे हम जो आगे आने वाली होती हैं, वो सॉरी वर्ब नहीं, इसके ये हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं इसको। तो जो हमारी यहाँ पे जो वर्ब आएगी, जो आगे नाउन दी गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे नाउन दिया है फ्यू जेंट्री। तो जो जेंट्री होती है वो हमेशा, ये आपको याद रखनी है कि जो जेंट्री होती है, जेंट्री, पीजेंट्री और पोइट्री, ये देखो तीनों के सेम प्रोनाउंसिएशन है, तो असली आपको लर्न हो जाएगी। जेंट्री, पीजेंट्री और पोइट्री, ये तीनों हमारी ये प्लूरल होती हैं, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, तो यहाँ पे लगेगा आर, ये आपको याद रखना है। ये जो मैंने 3 वर्ड आपको बताए हैं, जेंट्री, पीजेंट्री और पोइट्री, ये प्लूरल होती है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ये देखो ये भी कलेक्टिव नाउन है। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ऑलवेज सीन इन द मॉर्निंग। तो देखो ये भी कलेक्टिव है, तो कलेक्टिव के साथ ही दिख रही है, तो द फ्लॉक इज, यहाँ पे इज आएगा, ये याद रखना है आपको, इज आएगा। और आपको ये भी देखना है कि आपके इसमें से, ये लगभग मैं 25 क्वेश्चन करवाऊंगी, तो इसमें से आपको ये भी देखना है कि आपके 25 में से कितने करेक्ट हुए हैं। और नीचे आप कमेंट में भी ज़रूर बताना है कि आपके इसमें से 25 में से कितने करेक्ट हुए हैं। तो चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द फैमिली ब्लैंक्स लेफ्ट द हाउस। द फैमिली यहाँ पे कैसे दी गई है, कलेक्टिव नाउन के जैसे दी गई है। तो द फैमिली हैज, यहाँ पे हैज लगेगा, ये कलेक्टिव के जैसी दी है तो हैज लगेगा, हैज लेफ्ट द हाउस। देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ब्लैंक्स लेफ्ट। देखो यहाँ पे ऑल द मेंबर्स दिए हैं, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ये, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली के जो सभी मेंबर्स हैं, तो वो उन्होंने लेफ्ट कर गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, हैव लगेगा। क्यों हैव लगेगा, क्योंकि ये देखो ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यहाँ ये वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये वाला सब्जेक्ट है ऑल द मेंबर्स, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब लगाएंगे। चलो नेक्स्ट, देखो ये मैंने अभी भी बताया था कि देयर ब्लैंक्स अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हेयर। देखो ये सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट होगा हमारा ये अ क्लास, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसे बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाते, तो वर्ब हमेशा लगाएंगे क्लास के अकॉर्डिंग। तो अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हेयर, तो अ क्लास क्या हुआ, सिंगुलर हुई ना, तो सिंगुलर के साथ इज लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7, द पीपल इन द क्राउड। जो क्राउड में जो पीपल हैं वो पुशिंग वन अनदर। ये देखो इसका सेंस क्या दे रहा है कि ये जो पीपल हैं वो एक दूसरे से पुशिंग कर रहे हैं, तो ये अलग अलग हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, तो यहाँ पे आएगी वर, तो यहाँ पे वर आएगा। क्योंकि जो पीपल हैं, पीपल वैसे तो कलेक्टिव होती हैं, लेकिन पीपल यहाँ पे दिया है कि पुशिंग वन अनदर। पूरा हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना है, तभी पता लगेगा कि इसका सेंस क्या जा रहा है, तो यहाँ पे लगेगा वर। नेक्स्ट, द कमेटी ब्लैंक डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन।
जो कमेटी है वो डिवाइड हो गई है। ये भी आपने देखना, ये तो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो गई है। द कमेटी डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, तो अलग अलग हो गई। जब अपने ओपिनियन पर डिवाइड हो गई तो अलग अलग हो गई है, तो अलग अलग हो गई तो इसके साथ लगेगा प्लूरल वर्ब, आर लगेगा। ये आपको देखते रहना है। द टाइडिंग्स ब्लैंक्स फॉल्स, तो टाइडिंग्स क्या होती है? टाइडिंग्स होती हैं खबरें, खबर जिसे हम बोलते हैं, या न्यूज आप कह सकते हो। टाइडिंग्स होती है खबर। तो ये हमेशा क्या होती है? ये हमेशा प्लूरल होती है। टाइडिंग्स क्या होती है? हमेशा प्लूरल होती है। ये आपको याद रखना है, ये हमेशा प्लूरल होती है। तो टाइडिंग्स आर, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको याद रखने ही होंगे। जो टाइडिंग्स है वो खबर होती है, इसका मतलब खबर होती है, और ये हमेशा प्लूरल होती है। द ओड्स, ओड्स भी क्या होता है? ओड्स भी प्लूरल होता है। ओड्स का मतलब होता है कि ऐसा सीमा क्षेत्र जहाँ तक आप जा सकते हो, उसे कहते हैं ओड्स। तो ओड्स के साथ भी हमेशा प्लूरल वर्ब भी लगेगी, ये भी आपको याद रखना है। तो इसके साथ भी आर लगेगा, और आपको देखना है कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट 10, द गैलोज जस्ट हैज बीन इरेक्टेड। ये देखो, द गैलोज जस्ट हैज बीन इरेक्टेड, तो जो गैलोज क्या होता है? पहले तो आपको मीनिंग पता होना है। गैलोज होती है फांसी देना, जो गैलोज फांसी देना। द गैलोज जस्ट बीन इरेक्टेड, कि गैलोज मतलब फांसी अभी अभी दी गई है, तो ये होगा हमारा सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर आएगा। द गैलोज हैज जस्ट बीन इरेक्टेड, तो यहाँ पे हैज लगेगा, ये सिंगुलर होगी। मैनकाइंड नॉट नो दिस, मैनकाइंड क्या है? मैनकाइंड है सिंगुलर, ये आपको देखना है। आपको ये पहले पता होना चाहिए कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मैनकाइंड है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर के साथ लगेगा डज, सिंगुलर के साथ डज लगेगा। तो मैनकाइंड डज नॉट नो दिस। नेक्स्ट नंबर 13, माई स्पेक्टिकल्स ब्लैंक्स इज होगा कि आर होगा, ये देखना है आपको। जो स्पेक्टिकल्स होता है, देखो मैं इसका एक मेथड, इजी मेथड बताती हूँ। जिसके भी मतलब जिस कोई सी भी चीज़ हो जिसके साथ दो चीज़ें जुड़ी, उसके दो पार्ट होते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स हो गया और टोंग्स हो गया, सीजर्स होगी, ट्राउजर्स हो गए, तो जिसके मतलब दो जुड़े होते हैं एक साथ, तो उसमें हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे स्पेक्टिकल्स होगी, पैंट्स होगी, टोंग्स हो गया, सीजर्स होगी, तो ये सब क्या होती हैं? ये होती हैं प्लूरल वर्ब, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं। तो स्पेक्टिकल्स आर लगेगा इसमें, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको इसका मेथड बताया कि जिसमें भी दो फ्लक होती हैं, यानी कि दो फ्लक होते हैं, जैसे सीजर्स में दो होती हैं, टोंग्स में दो होते हैं, पैंट्स में दो होते हैं, ट्राउजर्स में दो होते हैं, तो हमेशा उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। मेलस ब्लैंक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज, ये एक बीमारी का नाम है, ये एक बीमारी का नाम है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खसरा, इसका मतलब होता है खसरा। तो ये देखो, ऐसा तो लग रहा होगा कि आपको प्लूरल जैसी लग रही होगी, लेकिन ये एक बीमारी का नाम है, ये एक बीमारी है, तो ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा? इज। देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एक बीमारी का नाम है। इसमें एस देख कर आप ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना है बिल्कुल भी कि ये प्लूरल लग रहा है, नहीं प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। ये एस देख कर आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो इसके साथ इज लगेगा। नेक्स्ट, द सेकंड इनिंग्स नॉट येट ओवर, ये भी देखो यहाँ को देख, सेकंड इनिंग्स, तो आपको लग रहा होगा प्लूरल है, ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, क्योंकि द सेकंड इनिंग्स जो दूसरी बारी है, क्योंकि जो दूसरी पारी है, हम पारियों नहीं बोलते हैं, दूसरी पारी बोलते हैं, तो सेकंड इनिंग्स इज लगेगा यहाँ इसके साथ, ये आपको याद रखना है। सेकंड इनिंग्स इज नॉट येट ओवर। नेक्स्ट 16, द मेंबर्स ऑफ द कमेटी ब्लैंक्स क्वायरिंग एमंग देमसेल्फ, ये देखो द मेंबर्स, तो ये तो हो गया प्लूरल, लेकिन आगे दिया है ना द कमेटी क्वायरिंग एमंग देमसेल्फ, आपस में लड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा, क्योंकि अलग अलग हो गया, तो अलग अलग हो गया, तो ये हो जाएगा द मेंबर्स ऑफ द कमेटी क्वारल एमंग देमसेल्फ। अच्छा, ये एमंग, ये मतलब अब आपस में, बीच में, किसी दूसरे से नहीं झगड़ रहे, आपस में झगड़ रहे हैं, तो इसलिए द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पे आर लगेगा।
यहाँ पे आर लगेगा, क्योंकि डिवाइड नहीं होते, आपस में झगड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कलेक्टिव ही है, इकट्ठे ही हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ब्लैंक्स वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर। ये आपको याद रखना, अ लार्ज नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ये अ लार्ज नंबर ऑफ होता है प्लूरल, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। अ लार्ज नंबर के साथ क्या लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। और अगर यहाँ पे होता द नंबर ऑफ, तो द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। ये आपको याद रखना है। देखो मैं आपको 2 बार इसलिए बोल के बताती हूँ ताकि आपके साथ के साथ हैं। अगर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, अगर अ लार्ज नंबर है तो सिंगुलर, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, तो इसके साथ लगेगी प्लूरल वर्ब। ये क्यों नहीं रुक रहा है? तो इसके साथ लगेगी प्लूरल वर्ब। और अगर यहाँ पे दिया होता द नंबर ऑफ पीपल, तो उसके साथ लगती सिंगुलर। द नंबर एक चीज हो जाती है, तो वहाँ पे सिंगुलर लगेगी। और अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो यहाँ पे लगेगी प्लूरल, तो यहाँ पे इसलिए आर आएगा। नेक्स्ट, योर सीजर्स। देखो मैंने अभी समझाया था आपको, योर सीजर ब्लैंक्स नॉट वेरी शार्प। तो सीजर्स क्या है? उसके भी तो 2 फ्लक होते हैं, तो 2 फ्लक होते हैं, तो इसका मतलब इसमें आर आएगा। आपको ये भी देखते रहना है, आपको अपना चेकआउट करते रहना है आपको कि आपके कितने करेक्ट हुए इसमें से। द चिल्ड्रंस फिट ब्लैंक्स इंजर्ड। तो फिट, जो चिल्ड्रन के फिट हैं वो इंजर्ड हो गए हैं। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन के जैसा आपको दिख रहा है या सिंगुलर नाउन के जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे इसमें लगेगा, क्योंकि फिट है तो फिट हमारे कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो 2 हमारे पिलर हो गए, तो इसलिए वर लगेगा, वर। द चिल्ड्रन फिट वर इंजर्ड। द वुमेन ब्लैंक्स टू डू दिस वियर वर्क। देखो द वुमेन, ये क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? तो प्लूरल के साथ लगेगा गो। द वुमेन गो टू दियर वर्क्स। प्लूरल है ना, तो वुमेन से पता चल रहा है। अगर यहाँ पर WAMAN होता तो सिंगुलर हो जाती, गोज लगता, लेकिन ये प्लूरल है, MEN है, तो गो लगेगा। फॉक्सिज, तो फॉक्सिज क्या है? प्लूरल है, तो फॉक्सिज हैव टेल्स, फॉक्सिज हैव टेल्स, ये लगेगा इसमें। 50 सीप ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो जो सीप वर्ड है ये सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, इसमें एस नहीं लगता। ये आपको याद रखना है कि 50 सीप हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्लूरल है, तो इसलिए प्लूरल है, तो यहाँ पे हम प्लूरल लगाएंगे, हैव लगाएं, इसलिए हम हैव लगाएंगे। लेकिन सिप से हमें ये पता नहीं चलता कि ये सिंगुलर है प्लूरल, लेकिन इसके आगे जो एडजेक्टिव दिया है कि 50 सिप, तब हमें पता चल रहा है कि ये प्लूरल है। नहीं तो सिप में एस नहीं लगता, ये सिंगुलर और प्लूरल सेम होती है। ऐसे डियर है। नेक्स्ट, दिस डियर, तो दिस डियर से हमें पता चल रहा है कि ओनली 1 डियर की बात कर रहा है। दिस डियर स्विम्स, दिस डियर हैज, दिस डियर हैज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, सिंगुलर आएगा।